जिसने कहा तुम मेरे पीछे चलो, वही प्रभु यीशु के नाम आज के आशीर्वाद की वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, वचन, आराधना और गवाही, ये सब हम देखें, इसका लाभ उठाए, कृपा के ऊपर कृपा मिले, यही हमारा प्रार्थना है आप सबके लिए। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारा बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भाव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भाव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भाव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भाव सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 और वचन 23। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हम सबको यह निमंत्रण देता है कि हम प्रभु यीशु के शिष्य बने। और यह निमंत्रण देने वाला हमारा गुरु है प्रभु यीशु। गुरु हमसे कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो, मेरे शिष्य बनना चाहते हो, मेरे अनुयायी बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आत्मत्याग करना, अपना क्रूस प्रतिदिन उठाना और फिर मेरे पीछे चलना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से कईयों ने इस वचन को सुना है, हर साल सुनते आए हैं, लेकिन क्या हम इस वचन का मतलब समझते हैं? क्या हम समझते हैं कि इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु हमसे क्या कहना चाहता है? प्रभु यीशु कहना चाहता है कि आज के बाद तुम एक खिलाड़ी बनो, दर्शक नहीं। अब तक तुम सिर्फ दर्शक थे, लेकिन आज के बाद खिलाड़ी बनना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे याद है कि यही वचन मैंने कुछ दिन पहले ध्यान सभा के दौरान लोगों को सुनाया था। और मैंने एक आम उदाहरण लिया था, एक साधारण उदाहरण लिया था, क्रिकेट के मैदान, क्रिकेट का नहीं, फुटबॉल का मैदान। उस फुटबॉल के मैदान में 11, 11 और 2, मतलब कुल मिलाकर 24 लोग उपस्थित हैं। 24 लोग वहां पर गेम खेलते हैं। लेकिन उसी गेम को देखने के लिए हजारों की संख्या में, कई बार 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख की संख्या में भी लोग वहां पर उपस्थित होते हैं। तो मुझे याद है, मैंने सवाल पूछा, ये खिलाड़ी और दर्शक के बीच में फर्क क्या है? तो कई लोगों ने ये इस सवाल का जवाब तो दिया। तो मैंने उस सारे के सारे जवाब इकट्ठा किया और वही जो जवाब मैंने उन लोगों से सुना, आपको मैं बता रहा हूं। तो कुछ ऐसे बात है जो उभर कर आते हैं। सबसे पहली बात, खिलाड़ी गेम खेलता है, खेल खेलता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, खिलाड़ी मेहनत करता है, खिलाड़ी मेहनत करता है, वो गेम खेलता है। और दूसरी बात, और दूसरे ओर दर्शक गेम देखता है, वो गेम देखता है और अपना राय सुनाता है। कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है। तो फिर मैंने लोगों से पूछा, आप दर्शक बनना चाहते हो या खिलाड़ी बनना चाहते हो? तो कुछ लोगों ने कहा कि हम खिलाड़ी बनना चाहते हैं और कुछ लोगों ने कहा कि हम दर्शक बनना चाहते हैं। फिर मैंने उन लोगों से कहा, ये खिलाड़ी कौन है, ये दर्शक कौन है? फिर मैंने कहा कि ये खिलाड़ी कौन है, ये दर्शक कौन है? ये खिलाड़ी
प्रभु यीशु के अनुयायी है, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले हैं, प्रभु यीशु के शिष्य है। और ये दर्शक वही है जो देखते हैं कि होता क्या है और फिर वो राय सुनाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 साल पहले भी प्रभु यीशु के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ और आज भी वैसा ही होता है। मैं इस डिवाइन रिट्रीट सेंटर केरल में हूं। हर साल मैं हजारों की संख्या में लोगों को आते हुए देखता हूं। लोग अद्भुत घटना देखते हैं उनकी आंखों के सामने, छुटकारा पाते हैं, अपने पापों का क्षमा भी पाते हैं, खुश होकर जाते हैं। लेकिन कितने लोग प्रभु यीशु को गंभीरता से लेते हैं? कितने लोग प्रभु यीशु के शिक्षण को गंभीरता से लेते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हकीकत यह है, सच यह है कि बहुत कम लोग जो है प्रभु यीशु के दिए हुए शिक्षा को गंभीरता से लेते हैं। और ये जो कम लोग हैं, यही है शिष्य, यही है जिसे हम अनुयायी कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप प्रभु यीशु के शिष्य हैं या दर्शक है? आपने भी ध्यान केंद्र में, ध्यान सभा में भाग लिया होगा। आपके पल्ली में भी, आपके चर्च में भी कोई कार्यक्रम आयोजित किया होगा, 3 दिन 4 दिन चालीसा के समय विशेषकर। आप उस कार्यक्रम में भाग लिए, आपका हृदय तो प्रभु यीशु ने स्पर्श किया, लेकिन सवाल यह उठता है, प्रभु यीशु के दिए हुए वचनों पर क्या आज भी आप चल रहे हो, कोशिश भी कर रहे हो? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे सामने यही सवाल उठता है, क्या मैं प्रभु यीशु का शिष्य हूं या मैं आम दर्शक जैसा? शिष्य तो बहुत कम होते हैं, लेकिन दर्शक बहुत अधिक होते हैं। किसी पर मैं न्याय नहीं कर रहा। अगर न्याय करना है तो सबसे पहले मुझे अपने आप पर करना पड़ता है। लेकिन यह बात तो सच है, लेकिन यह बात तो सच है जरूर कि सारे के सारे जो लोग ऐसे धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, ऐसे ध्यान सभा में भाग लेते हैं, सारे के सारे वो शिष्य नहीं बनते। शिष्य बनना एक दिन का काम नहीं है, ये जिंदगी भर का यात्रा है। बहुत लंबी यात्रा है, ये बहुत लंबा है, ये यात्रा जिंदगी भर का है। ये 1 दिन या 5 दिनों का यात्रा नहीं है कि हम अपने भावनाओं में कुछ अनुभव करें, कुछ चंगाई अनुभव करें और सब कुछ खत्म हुआ। बिल्कुल नहीं। ये प्रभु यीशु के साथ यात्रा है। हमारे हाथ हमें प्रभु यीशु के हाथों में देना है और यीशु के साथ चलना है। हमारे जीवन में ऊपर नीचे, घाटी, समुंदर, जहां कहीं पर भी हो, हमें अलग अलग रास्ते पर चलना पड़ता है और हर एक रास्ता में हमारा गुरु हमारे साथ रहता है। और यहां पर हम वचन में सुनते हैं आत्मत्याग। आत्मत्याग का मतलब है वही व्यक्ति जो अपना इच्छा या अपना इच्छा जो है उसे ईश्वर के इच्छा के सामने समर्पण करता है और ईश्वर के इच्छा को करता है, उसे कहते हैं आत्मत्याग। और जैसा ये शब्द है, आसान नहीं है, ये सुनने में भी कठिन है और सचमुच कठिन है। और जो व्यक्ति इस रास्ते में चलना शुरू करता है, वो वेदना और तकलीफ जरूर अनुभव करेंगे। लेकिन आत्मत्याग करते समय जो वेदना और तकलीफ एक शिष्य अनुभव करते हैं, उसका फायदा उसे आगे जाकर जरूर मिलता है। उसे आगे जाकर जरूर मिलता है उसका फायदा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं आत्मत्याग करना पड़ता है।
अपना इच्छा जो है उसे ईश्वर के चरणों में रखना है और ईश्वर का इच्छा हमें करना है। कई बार हम ऐसे रास्ते के दो जगह पहुंचते हैं, दाएं जाओ या बाएं जाओ, अपना इच्छा करो या ईश्वर का इच्छा करो। और जब हमें निर्णय लेना पड़ता है और जब हम हमारे इच्छा को नीचे रखते हैं और ईश्वर की इच्छा को ऊपर रखते हैं, उसे कहते हैं आत्मत्याग। यही है सच्चा खिलाड़ी, यही है सच्चा खिलाड़ी जो मेहनत करता है, यही है सच्चा खिलाड़ी जो सही मार्ग पर चलता है। प्रेक्षक तो मजा उठाते हैं, वो वेफर खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, खिलाड़ी को मेहनत करते हुए देखते हैं, ताली बजाते हैं, कभी गाली भी देते हैं, अपना राय सुनाते हैं। और कई बार हम ईसाई अपने आप को शिष्य समझते हैं, लेकिन बस राय सुनाते बैठते हैं, बस हम मजा उठाते लेते हैं कि कैसा सब कुछ हो रहा है। लेकिन सच्चा अनुयायी, सच्चा शिष्य खिलाड़ी होता है। वो आत्मत्याग करता है, वो मेहनत करता है, वो नियम के अनुसार चलता है, वो प्रभु यीशु के दिए हुए वचनों के अनुसार चलता है। बार बार मैं यही सवाल करता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप सचमुच प्रभु यीशु के शिष्य हैं या आप साधारण दर्शक हैं? जब तक हम इस वचन को नहीं सुने, इस वचन को नहीं समझे, हम ये गलत फहमी में रहेंगे कि मैं एक शिष्य हूं, मैं ये कर रहा हूं चर्च में, मैं प्रचार कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। नहीं, कई बार हम उनके शिष्य नहीं बल्कि साधारण दर्शक है। शिष्य तो मेहनत करता है, शिष्य तो गेम खेलता है, मार खाता है, प्रलोभन का सामना करता है, परीक्षा का सामना करता है, कभी वो गिर भी जाता है लेकिन उठता है, क्योंकि लिए उसे अपना जीवन गंभीरता में लेना है। वो अपने पैर दो नाव में नहीं रखते, दुनिया के साथ, शैतान के साथ और यीशु के साथ नहीं रखते, वो पूरा का पूरा यीशु का है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 31, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। और प्रभु यीशु खुद कहता है कि हमें उसके शिक्षा, उसके दिए हुए वचनों पर दृढ़ रहना है। अगर वो कहता है कि क्षमा करना है तो क्षमा करना है, मेरा इच्छा नहीं हो तो भी मुझे ईश्वर का इच्छा करना है। अगर वो कहता है कि पवित्रता में रहना है तो मुझे पवित्रता में रहना है। मेरा देह स्वभाव करेगा कि पाप का मजा उठाओ, लेकिन मुझे पवित्रता में रहना है। अगर वचन कहता कि लालच बुरी बात है तो मुझे लालच नहीं करना है, ना तो पैसा, ना तो धन दौलत का, ना तो भोजन का, ना तो बड़े ओहदे का। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आसान नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रभु यीशु के शिष्य जरूर बन सकते हैं। वो हमारे गुरु है और हम उनके शिष्य। पहला यूहन्ना का पत्र अध्याय 2 और वचन 6, जो कहता है मैं उनमें निवास करता हूं, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे आज का ये टॉक मैं खत्म करता हूं। आपको और मुझे, जो हम अपने आप को शिष्य कहते हैं, डिसाइपल कहते हैं, वही आचरण करना है जो प्रभु यीशु ने किया। क्षमा करना है, पवित्रता में चलना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी हमें सोचना है। दूसरों के लिए एक आशीष बनना है, दुख सहना है, प्रलोभनों का सामना करना है, परीक्षा को जीतना है हमें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपके आंखों को खोल देंगे कि आप सचमुच एक खिलाड़ी थे या सिर्फ दर्शक। अगर आप समझते थे कि आप खिलाड़ी हैं,
लेकिन आप तो दर्शक थे। आज के बाद एक निर्णय लेना, प्रभु यीशु से कहना, गुरु मुझे एक खिलाड़ी बनना है, मेहनत करना है, नियम के अनुसार चलना है, रूल्स के अनुसार गेम खेलना है और अंत तक आपके साथ रहना है प्रभु। आमीन। मेरा नाम सिट्टून है, मैं वाराणसी से आई हूँ और मैं अपने जीवन का साक्षी बताना चाहती हूँ। और 2003 में मेरे पति ख़त्म हो जाने के बाद मुझे बहुत दर्द का सामना करना पड़ा, गरीबी की सामना करना पड़ा। मेरे पास 3 बच्चे हैं और उसके बाद मैं बहुत दर का ठोकर खाई। उसके बाद मुझे पता चला, प्रभु यीशु के विषय में कोई मुझे बताया और उसके बाद में मैं डिवाइन आई। डिवाइन पहली बार आई तो मैं किराया की मकान में रह रही थी और मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु मुझे रहने के छोटा सा छत दे दीजिए, और प्रभु ने मुझे छत दे दिया। और मैं बहुत बीमार थी, इतना बीमार थी कि लोग देखकर बोल रहे थे कि कुछ होने वाला नहीं है, ये तो दूसरा धर्म अपना ली है और कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं रात रात को रो कर प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु ने कहा, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करूँगा, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हारे भाग्य को पलट दूँगा। आज प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में वो महान कार्य किया है कि लोग देखकर बहुत ज़्यादा लोग विश्वासी बन गए और बहुतों के जीवन में प्रभु यीशु ने महान महान काम कर रहे हैं। यही मेरी साक्षी है। मैं 4 बार डिवाइन आई हूँ और अब की पारी जब आई थी तो 3 साल से मेरे माथे में बहुत ज़्यादा दर्द था और मैं सो नहीं पाती थी और दवा खाने के बाद भी थोड़ा बहुत नींद आता था और नींद नहीं आती थी। जब परसों की प्रार्थना से और मुझे अच्छी तरह से नींद आई है और मैं अभी तक दवा नहीं खाई हूँ। मेरे प्यारे यीशु, करता हूँ आराधना। मेरे प्यारे यीशु, करता हूँ आराधना। मेरे सृष्टिकर्ता, करता हूँ आराधना। मेरे जीवन दाता, करता हूँ आराधना। तू ही मेरा प्रभु, करता हूँ आराधना। मेरे प्यारे यीशु, करता हूँ आराधना। मेरे सृष्टिकर्ता, करता हूँ आराधना। मेरे जीवन दाता, करता हूँ आराधना। तू ही मेरा प्रभु, करता हूँ आराधना। रोटी के रूप में तुम हाजिर हो, आशीष तेरा हमें दे दो प्रभु। रोटी के रूप में तुम हाजिर हो,
आशीष तेरा हमें दे दे प्रभु, तेरे बिना हमारा कोई नहीं। तू ही मेरा खुद ही कोई प्रभु, तेरे बिना हमारा कोई नहीं। तू ही मेरा खुदा, तू ही प्रभु, मेरे प्यारे यीशु। करता हूँ आराधना मेरे सृष्टिकर्ता, करता हूँ आराधना मेरे जीवन दाता, करता हूँ आराधना। तू ही मेरा प्रभु, करता हूँ आराधना। प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु को गुरु कहकर संबोधित करते थे। आइए आज हम अपने गुरु, हम सब के गुरु प्रभु यीशु की आराधना करें। आराधना के योग्य है वो। हम प्रभु यीशु को हमारे गुरु कह सकते हैं जब हम उसके शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हर एक व्यक्ति उसका शिष्य तभी बनता है जब वो अपने हृदय से उसे अपना गुरु मान लेता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस आराधना के समय हम अपने गुरु के चरणों के सामने अपने जीवन समर्पित करेंगे। अपने दुखों को, तकलीफों को, बीमारियों को, हमारे जीवन में आने वाले कई सारे मुसीबतों को हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे, हमारे गुरु के चरणों में समर्पण करेंगे। अगर हम अपने आप को शिष्य कहते हैं, अगर हम अपने आप को अनुयायी कहते हैं, तो प्रभु यीशु हमारे गुरु ठहरे और उसी गुरु के सामने हम अपने आप को समर्पण करेंगे। आराधना का समय ये उचित समय होता है समर्पण के लिए। आराधना का समय ये उचित समय होता है जब हम जो कुछ करें विश्वास के साथ करें। आराधना का समय उचित समय होता है जब हम अपने ईश्वर को हमारे आराधना में ऊपर उठाए, स्तुति और आराधना से धन्यवाद देकर हम हमारे ईश्वर को ऊपर उठाए और हमारा स्थान है उनके चरणों में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप सबों ने वचन सुना कैसे हमें प्रभु यीशु के शिष्य बनना है। क्या हम सचमुच प्रभु यीशु के शिष्य हैं या सिर्फ दर्शक है? और इस आराधना के समय हम अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। हो सकता है कि अब तक हमने एक मुकुट पहना हो, हम अपने आप को शिष्य कहते रहे, लेकिन शिष्य और जो दर्शक होते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। आज इस वचन के द्वारा विश्वास करता हूं कि आपके आंखें जो है खुल गए हैं। जो कोई आपके जीवन में कमी है, उस कमी को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण जरूर करना। आराधना का समय सबसे उचित समय होता है जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं, हमारे परिवार को समर्पण करते हैं, हमारे मित्रों को समर्पण करते हैं। कई सारे लोगों ने आपसे विनती भी किया होगा कि मेरे लिए जरूर प्रार्थना करना। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
आप अपने सारे प्रार्थनाएं और याचनाएं प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण जरूर करना। ये हमारे गुरु है, हमारा गुरु दयालु है, हमारा गुरु दया का सागर है, हमारा गुरु प्रेम है, हमारा गुरु कृपा से भरा है, हमारा गुरु अनुग्रह का स्रोत है, और यही हमारा प्रभु यीशु है। और प्रभु यीशु के चरणों में अपने आप को समर्पण करना ये सबसे उचित कार्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा मौका हर दिन नहीं आता। आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम हफ्ते में एक दिन हम टेलीकास्ट करते हैं, और विश्वास करता हूं कि जब हम वचन सुनते हैं, आराधना करते हैं, इसका जो लाभ है आपको मिल रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और ये सही समय है जब हम अपने दुखों को, तकलीफों को, बीमारियों को हमारे गुरु के चरणों में समर्पण करेंगे। हमारा गुरु दयालु है, दया का सागर है। उसके दया के कारण लोगों का जीवन बदलता है, जीवन में परिवर्तन आता है। आज आप बिना संकोच अपने जीवन को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण जरूर करना, और आपको विश्वास करना है कि मेरा जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। परिवर्तन करने वाला मेरा प्रभु यीशु है, मेरा गुरु है। यही है मेरा गुरु जो मुझे सिखाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। यही है मेरा गुरु जो मुझे आशीष से भरता है। यही है मेरा गुरु जिसने मुझे परिवार दिया है। यही है मेरा गुरु जिसने मुझे अच्छे मित्र दिए हैं। यही है मेरा गुरु जिसने मुझे अंधकार से प्रकाश में लाया है। आज ये उचित समय है कि मैं अपने गुरु की आराधना करूं, अपने दिल से उनकी आराधना करूं, और अपने गुरु से कहूं, हे प्रभु मुझे अपना जैसा बनाना, आपके जैसे बनाना, ताकि मैं इस दुनिया में जब चलूं लोग आपके प्रकाश मुझ में देखें और वो आपके तरफ आकर्षित हो जाए। हाँ मेरे गुरु, हाँ मेरे प्रभु, मुझे आप अपने जैसा बनाना, आप जैसे इस पृथ्वी पर चले 2000 साल पहले उसके जैसे बनाना। प्रभु मुझे आपकी जैसा बनना है, सचमुच आपका शिष्य बनना है। और प्रभु इस समय मैं आया हूं, अकेले नहीं, अपने परिवार के साथ आया हूं, अपने मित्रों के साथ आया हूं। मैं सिर्फ अपने दुख, अपने तकलीफ, अपने परेशानी को आपके पैरों में समर्पण नहीं कर रहा हूं। प्रभु मैं अपने परिवार को भी लाया हूं। हे हमारे गुरु, हम पर दया कर, हमारे परिवार पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे मित्रों पर दया कर, मेरे पल्ली पर दया कर। जिसने भी ये प्रार्थना का निवेदन मुझसे मांगा है प्रभु, सारे निवेदन मैं आपके चरणों पर समर्पण करता हूं। प्रभु उन सब पर दया कर, अपना कृपा दिखा प्रभु, अपना अनुग्रह उनके जीवन में भी हो प्रभु यीशु, कि आपका गौरव हो, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। हे हमारे गुरु, हम पर दया कर, हम सबको आप अपने जैसा बना। आप में जो गुण देखे गए वही गुण हम में भी दिखे। लोग हमें देखे, हमारे जीवन को देखे, हमारे आचरण को देखे और कहे कि सचमुच इस व्यक्ति में प्रभु यीशु का प्रकाश, रोशनी दिखाई दे रहा है। हे प्रभु, हम जब आज के दिन अपने आप को समर्पण कर रहे हैं आपके चरणों में, अपने परिवार के सदस्यों को समर्पण कर रहे हैं, अपने बच्चों को समर्पण कर रहे हैं, हम अपने जीवन साथी को समर्पण कर रहे हैं, प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर प्रभु। हम पापी है प्रभु, हमें अपना शिष्य बना प्रभु। हमें एक कृपा दे कि हम आपका शिष्य बने प्रभु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है, और विश्वास करता हूं कि इस आराधना के समय आपको ढेर सारे आशीष मिला है। और प्रभु यीशु वादा करता है कि
जो उसके पास आता है उसे वो खाली हाथ जाने नहीं देता, उसे कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अगर आप आपके हृदय परिवर्तन, जीवन परिवर्तन के लिए आए हो, तो प्रभु यीशु आपके जीवन में वो कार्य शुरू किया है, यह आपको विश्वास करना है। आप आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, इस आराधना के समय प्रभु को धन्यवाद देना कि जो कार्य सिर्फ वही कर सकता है उसने शुरू किया है। आप अगर चंगाई के लिए प्रार्थना करने आए हो, उदास हो, दुखी हो, हृदय टूट गया है, तो आपको विश्वास करना है कि प्रभु का कार्य आपके हृदय में चल रहा है, उसका चंगाई का कार्य आपके हृदय में चल रहा है। जो विश्वास करता है उसे कभी, जो यीशु में विश्वास करता है उसे कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करने वाले हैं। अपने हृदय में प्रभु को धन्यवाद देते रहे कि प्रभु ने मेरे प्रार्थना को सुना है। मेरे लिए जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे गुरु ने मेरा प्रार्थना सुना है। मेरे परिवार के सदस्यों के लिए जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे गुरु ने मेरा प्रार्थना सुना है। और जो मैं अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु यीशु ने मेरा प्रार्थना सुना है। मेरे दुश्मनों के जीवन में भी प्रभु यीशु उनका कार्य शुरू किया है। इस विश्वास में हम सब अपने घुटनों को टेके और प्रभु यीशु से ये अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करें। हालेलुया।